मेरे पापा दूसरी लेडीज के चक्कर में है, मेरी माँ यहाँ पे आई है, मेरी छोटी बहन आई है। कौन लेडीज के चक्कर में है? मतलब दूसरी लेडीज के चक्कर में है मेरे कौन पापा। लेडीज है वो? कौन लेडीज है? मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे गांव के ही है वो। देखो बच्चे को ही पता है कि पापा का चक्कर है, खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे हैं इसके पापा। अच्छा जी। कहाँ तुम्हारे पिताजी? पिताजी तो मतलब दूसरी लेडीज के चक्कर में मम्मी को निकाल दिए हैं, मम्मी यहाँ पर है। पिताजी आए नहीं? नहीं पूछते भी नहीं है। आपको नहीं पूछते? नहीं। आपसे प्यार नहीं करते? देखो दूसरे स्त्री के चक्कर में बेचारे एक बच्चे की जिंदगी, एक पुत्र से एक पिता का साया चला गया। आप पढ़ते हो? नहीं गुरुजी। बेटा पढ़ा करो, स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? लेकिन सब लोग, जहाँ मैं जा रहा हूँ तो वहाँ सब लोग कह रहे हैं आधार कार्ड लगता है। तो आपका आधार कार्ड नहीं है? नहीं। तो बनवा लो ना, बन जाता है आधार कार्ड तो। पर कुछ मेरे पास पुड़ू पुड़ू मम्मी का गुप्पी का कुछ नहीं है मेरे मम्मी के पास। आपकी माँ कहाँ, बात कराओ। मम्मी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनशीला मौर्य है। आपने बच्चे का आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया? बाबा बम्बई में नहीं बन पाया, यूं हेर रहे हैं, नहीं बन पाया, मेरा भी नहीं बन पा रहा है। आपका आधार कार्ड नहीं बना अभी तक? अभी तक मेरा भी नहीं बन पाया है। क्यों, आपके पिताजी लोगों ने नहीं बनवाया? बनाया अभी खाली आधार कार्ड नहीं, और वो का होता है पेन कार्ड मेरा। वो कहाँ से हो आप लोग? हम लोग अयोध्या से आए। तो आपका आधार कार्ड क्यों नहीं बना? जब जाते हो तो लोग बोलते हैं नहीं ये तो स्कूली बच्चों को बनता है। सुनो, जहाँ आप रहते हो वहाँ के जो पार्षद होगा, यदि गांव में हो तो सरपंच होगा, सरपंच का एक कागज लगेगा, मूल निवासी आप वहाँ के हैं, और जो भी जातीय प्रमाण पत्र आपको जो देती है उसके आधार पे आधार कार्ड बन जाएगा। हाँ, तो बच्चे का भी आधार कार्ड बनवाओ। हाँ इनका पढ़ाई लिखाई बाबा इसी चिंता में मैं। तो आप इसका आधार कार्ड बनवाओ और सरकारी स्कूल में हो जाएगा, कहीं भी नाम लिखाओ, इसका क्या है, पढ़ाओ। और मेरे को भी काम कोई चाहता है। आपके पति कहाँ गए? वो तो खो गए दूसरा चक्कर में, दूसरा लाए। तो आपने अपने चक्कर में ठीक से क्यों नहीं रखा उनको? ओ बबनी मिले चट्टी शादी हुई है, दूसरा सास ससुर मेरे को छोड़ दिए, दूसरा ले आके रखे हैं। दूसरी स्त्री ले आई? हाँ मुँह पे लक्षण है, इसलिए ले आके सास ससुर छोड़ दिए कि अच्छी नहीं है बहू, दूसरा ले आए हैं। तो आपने उसको नहीं बोला जिससे दूसरे के साथ चक्कर था पति का? तो मेरा बाप नहीं था, उसके बाप का शैतान मेरे को छोड़ के दूसरा लिया है बहू, अच्छे से लिया के रखा है। मैं नेवर हूँ, पहली हूँ, मैं बम्बई चली तो गई। आपको तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया, सिर्फ लिया के मेरे माँ के पास पहुँचा दिया। मेरी माँ भी चिंता मर गई, मैं बम्बई चली गई। और यहाँ 5-6 लड़का उसको हुआ थे, वो शायद वो भी मर गए, और उसके साथ में रहता है। 5 बच्चे उसके? सब लोग बोलता है भी यही का पाप पड़ गया। हाँ पाप तो लगेगा। हाँ हरदम रोती थी बाबा, मुझे बहुत ख्याल होता था। चलो भगवान आपको सुखी रखें, पर बच्चे का आधार कार्ड बनवाओ और उसको पढ़ाओ, खुश रहो। चोरी का धन फलता है या नहीं फलता? तो आप चोरी करते हो? नहीं सर, हमारे चाचा जी ने हमारी चोरी करी है 35 लाख रुपए की। अब वो गाड़ी खरीद रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आपके चाचा ने आपके चुरा लिए? जी 35 लाख? 35 लाख की चोरी करी है। कैसे चुरा लिए? हम सो रहे थे, उनने पहले से उन्हें जानकारी होगी तो पूरी रकम और पैसे सब उठा के ले गए। तो आपके कमरे में थे पैसे? कमरे में पेटी में रखे। तो आपने पेटी में ताला नहीं लगाया था? पेटी में ताला तो था गुरुजी। और कमरे में दरवाजा लॉक करके नहीं सोए थे? वो सर्दी के टाइम था तो खुली रखी, मतलब गर्मी के टाइम पे खुली था गेट। तो रात को चाचा आए? अच्छा ये कैसे कह सकते हो कि चाचा ही चुराए हैं? गुरुजी 1 महीने पहले उनके पास 1000 रुपए भी नहीं थे, अब गाड़ी ले रहे हैं, कहीं वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं। अच्छा उनके पास पहले पैसे नहीं थे, फिर अचानक गाड़ी वाड़ी लेने लग गए? जी गुरुजी। हाँ तो लगा कि इसने ही चुराया है। गुरुजी उनने ही चुराया है। हाँ बिल्कुल कंफर्म हो गया? जी गुरुजी। तो चाचा से फिर बोला नहीं कि पैसे दो? अब फिर वो लड़ाई झगड़े होने लगे, पापा जी का चक्कू भी मार दी, पड़वा दिया उनने। 35 लाख चुरा लिए। तो देखो चोरी की है तो अब ये जानना है कि उन्हें जो फलेगा या नहीं फलेगा। क्यों फलेगा, नाश होगा। चोरी का धन किसी को नहीं फलता, जो चुराएगा। रावण ने सीता मैया को चुराया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी। दुर्योधन ने पांडवों के धन को चुराया, कौरवों ने पांडवों के धन को जुआ के माध्यम से हड़पा, चुराया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जो किसी की संपत्ति चुराएगा, हड़पेगा, उसका नाश नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। कितने साल हुए, महीना हुआ? अभी 1 साल हुई है गुरुदेव। चोरी का धन अधिक से अधिक आपके पास 14 साल रह सकता है, अधिक से अधिक रह, मतलब शुरू तो हो जाएगा खेल बहुत जल्दी, पर 14 साल, 14वें साल आते आते 15वें साल आते समूल नाश हो जाएगा, सर्वनाश। इसलिए कोई लालच में 1 लाख 2 लाख 50 लाख के चक्कर में अपना नाश ना किया करो। कोई ना देख रहा हो,
पर विधाता तो देख रहे हैं, इसलिए चाचा से कह देना, हम बोलते ही नहीं है, बोलते चाचा से कह देना, मेरी बात सुना देना चाचा को कि ईमानदारी से पैसे लौटा दें, वरना सर्वनाश के लिए तैयारी कर लें अपनी। जैसे दुर्योधन का हुआ सर्वनाश हुआ, रावण का हुआ सर्वनाश हुआ, कोई रोने वाला नहीं बचा। फिर यही हाल होगा चोरों का, जो चोरी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनका यही हाल होगा। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए सब ईश्वर की नजर में हैं। आप कह देना चाचा जी से, मेरी बात सुना देना कि ईमानदारी से चलें, बेईमानी से नहीं। भारी पड़ेगा ये 35 लाख उनको। क्या नशा करते हैं ये? हाँ गुरुजी, नशा करते हैं। क्या नशा है? ये गुटखा भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं। अरे बहुत तरक्की कर गया छोरा, बात कराओ। राधे राधे गुरु। क्या नाम है? अखिलेश। दारू पीते हो? कितने की पी जाते हो? 100 रुपए की। 100 रुपए की। क्या पीते हो? पौआ? हाँ। सुनो, कब से पी रहे हो? अभी से। अभी से? कब से शुरू किया? 1 साल हो गया। अच्छी लगती है दारू? नहीं। 100 रुपए कहाँ से लाते हो दारू पीने के लिए? कमा के लाती हूँ। कितना कमाते हो? महीना का 15,000 रुपए। दारू पी के लोग बनते हैं कि बिगड़ते हैं? बनते हैं। दारू पी के बनते हैं? नहीं, हैं? बनाते हैं। बिगड़ते हैं कि बनते हैं? बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बने दारू पी के? क्या बने? दारू पी के नहीं। हैं? दारू पी के नहीं बनते। नहीं बनते। दारू पी के बिगड़ जाते हैं ना लोग, घर गृहस्थी बिगड़ जाती है। हाँ। तो आप बेटा दारूबाज बनोगे? नहीं। काहे शुरू कर दिए? किसने सिखाई आपको दारू पीना? दोस्त लोग सिखा दिया था। दोस्त? वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दोस्त है। जो आपको दारू पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? अब तो दुश्मन हो गया। इसलिए बेटा, जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए वो दोस्त नहीं होता, वो क्या होता है? दुश्मन। हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं। आपकी माँ को सही बनाना चाहते हैं, आपकी माँ आपकी दोस्त है। ये जो दारू आपको पिला रहे हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो दारू पिला पिला के आपको नशेड़ी बना देंगे, आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। सही है? हाँ। तो अब पियोगे दारू? नहीं। पक्का? नहीं पी। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पियोगे? बोलो। माँ कसम खाते दारू नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। और पिए तो? नहीं पियेंगे। पिए तो माँ मर जाएगी। मरने ही नहीं देंगे, जब पियेंगे नहीं तो मरेंगे हाँ, किधर? लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते हैं। हैं? क्या नहीं? अभी शादी नहीं की है? नहीं, शादी नहीं किए, साथ में ही रहते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, बस आपसे यही है कि इच्छा है हमारा दोनों का शादी तो करा शादी दीजिए। नहीं हुई और बच्चे हो गए अभी हैं? 2050 में जी रही हो आप, हैं? हम लोग 2026 में हैं। सुनो, तो अब शादी मतलब लड़का बच्चा पैदा करके अब कह रही हो शादी कराओ। गजब नहीं कर दिया आपने। बात कराओ पति से। राधे राधे जी। गुरु जी, हम लोग हैदराबाद शादी काहे नहीं किए? शादी किए थे, सिकंदराबाद में गए थे जो फर्स्ट टाइम, तो शादी किए थे। तो अब फिर ये कह रही है शादी करना है? वो मतलब जो जैसे जमाल वाल होता है वैसे शादी नहीं किए थे। तो फिर कैसी वाली की थी? छोटा मोटा माला लेके दुकान से खरीद के, जो अपने साथ में गए थे दुकान से? हाँ, जो साथ में गए थे वो लोगों ने करा दिए, बाकी का भी विधि विधान से नहीं हुई? नहीं, विधि विधान से। आप ये कहना चाहते हैं? बात कराओ। कि मेरा एक इच्छा है, आप हमारा विधि विधान से शादी करा दें। तब तो आपका विधि भी सही है, विधान भी सही है। आप कौन सा विधि विधान? सब सही है। चलो आप खुश रहो बस। अब ऐसा है कि आपने तो ब्याह कर ही लिया, वो सरकार कोर्ट मैरिज नहीं की? नहीं, कोर्ट मैरिज भी नहीं की, विधि विधान से नहीं हुआ? नहीं, आप करा दीजिए ना गुरु जी। चलो बच्चों का पहले ब्याह करा लो, फिर करा लेना अपना विधि विधान से। पहले बच्चों का हो जाने दो। तो अब हम कैसे कराएं? देखो, ना विधि बची ना विधान बचा, अब क्या विधि विधान? भाई कुंवारे में ना ब्याह होता है। अब देखो, अब प्रेम से रहो। प्रेम से ही है। हाँ, प्रेम से रहना है। अब आपको क्या करना चाहिए? ब्याह तो कराना चाहिए आपको। आप प्लीज करा दीजिए ना। 2 बच्चों की माँ का ब्याह कराएंगे? एक ही बच्चा है, 2 नहीं है। हाँ, वो तो 1 बच्चे की माँ का ब्याह कराएंगे। सपने गलत आ। अच्छा, आपको सपने गलत आते हैं? नीचे खाट पे तो नीचे गिर पड़ो। आप खाट से नीचे गिर जाती हो? मुझे चोट लग जाए, बहुत बुरी तो चोट। नीचे गद्दा बिछा के रखा करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो नींद में
सब आपकी पत्नी यदि आपको प्यार खूब करती तो आप उठ उठ के जंगल की तरफ न भागते। गुरुजी, क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? आपको बजाना है मैं बजा देती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगा? शंख, आप लक्ष्मी हो के नहीं? जी और लक्ष्मी के भैया हैं शंख, जी। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगे? भाई। तो भाई को क्यों बजाना है? लक्ष्मी के भाई हैं शंख। स्त्रियां शंख इसलिए नहीं बजाती क्योंकि वो रिश्ते में आपका भाई है। जी। नहीं बजाते नहीं, ये सब मना करते, लेकिन जब घर पे कोई नहीं रहता तो कभी कभी बजा देते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, भाई है आपका, जैसे चाहो उसके साथ व्यवहार करो। छोटा भाई है। देख लो, छोटा बड़ा कोई भी मान सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। सीता की गलती थी इसलिए तो रावण ने चुराया। क्या गलती थी सीता जी की? उसे लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना थी। बेटा उसे नहीं, सीता तुम्हारी बेटी है, नहीं, तुम्हारी सीता माँ जी है। को। तो अच्छे से बोलो, सीता माँ है। सीता माँ। आप लोगों ने शिष्टाचार नहीं सीखा, भगवान पे कैसे बोलना चाहिए। भगवान को सीता ने, सीता तुम्हारी लड़की लगती है। सॉरी गुरुजी। सीता मैया है जी। सीता माता, अच्छे से बोलो पहले। कौन? सीता माता ने लक्ष्मण रेखा क्यों सीता पार माता ने लक्ष्मण रेखा इसलिए पार की बेटा, क्योंकि सीता माँ के यहाँ पर रावण आया था भिक्षा मांगने, और आपके द्वार पर कोई भूखा आ जाए तो क्या उसे भोजन नहीं देना चाहिए? तो रावण साधु बनकर आया था, और आपके द्वार पर कोई आ जाए तो गृहस्थ का धर्म होता है कि मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए। इसलिए सीता मैया ने इसलिए लक्ष्मण रेखा पार करी कि मेरे द्वार से कोई साधु संत भूखा ना चला जाए। उन्होंने तो अपना फर्ज निभाया है। तो रावण ने फिर गलती की, मतलब आपके हिसाब से रावण की गलती नहीं है? नहीं है गलती, लेकिन सीता माता की भी तो गलती थी। क्या गलती थी? उन्हें लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना था। भाई लक्ष्मण रेखा पार इसलिए बताया तो मैंने कारण कि द्वार पे कोई अतिथि है, साधु के रूप में है, और वो कह रहा है कि हम अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर आओ। छल उसने किया ना। यदि वो रावण बनकर आता तो सीता मैया पार ना करती, पर वो साधु बनकर आया, और आपके द्वार पे कोई भूखा आए तो उसे रोटी देना आपका धर्म है कि नहीं है? तो सीता मैया ने तो अपना धर्म। ये मेरी बहन है, ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। हम लोग की दुकान है कपड़े की। हाँ। कि गुरुजी जैसे कोई कस्टमर आता है ना हमारे दुकान में, तो ये थोड़ी कामचोर है, दिखाने पे नहीं करती है गुरुजी कुछ भी। जैसे कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। तो ये बहन कामचोर है, मतलब पूरी कामचोर है गुरुजी। बात कराओ। गुरुजी ये ना मेरे से ज्यादा होशियार है, तो मेरे को लगता है अगर मैं बेचूंगी तो मैं 2000 का बेचूंगी, ये 3-4 हजार का बेच देगी। उस चक्कर में पूरा प्लान चौपट हो जाता है गुरुजी। नहीं गुरुजी, आप लोग एक सामान को जो 2000 का उसे 4 में बेच देते हो। नहीं, मैं एक ड्रेस दूंगी, ये इतनी सियानी है कि कस्टमर से बात करके उसको एक की जगह 2 ड्रेस दे देती गुरुजी। एक फ्री में, एक के साथ एक फ्री। नहीं, 2000 की जगह 4000 का बिल बनाएगी ना, एक लेने आएगा उसको 2 ड्रेस दे देगी। तारीफ करती है झूठी झूठी बहुत। गुरुजी व्यापार का नाम ही यही है। सही है। कस्टमर आएगा, जब तक उनको काटेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो काटती हो आप? तो गुरुजी कमाने के लिए लोगों को तो बनाना पड़ता है ना, झूठी तारीफें तो करनी पड़ती हैं। तो अच्छा, लोग उस झूठी को सच्ची मान लेते हैं। अब तो क्या तारीफ करते हो आप? बहुत सुंदर गुरुजी, हो, जैसे मैंने अभी साड़ी पहनी है, मेरे सामने कोई 2 लोग मेरी तारीफ कर देंगे तो मैं तो ऊंची हो जाऊंगी ना कि हाँ मैं सही में अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे ही मैं कस्टमरों की करती हूँ तो लोग ऊंचे हो जाते हैं। अच्छा, तो उनके आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत बोलते सुंदर हैं जैसे कस्टमर आते हैं ना, एक ही डायलॉग, ये पीस बना ही आपके लिए है मैडम। सही है, दुकानदार ऐसी बात करते, अरे आप पे जच रहा है। ये कपड़ा पहनने से आपकी ये तो आपके लिए ही बना है। ये ड्रेस पहनने से आपकी उम्र 4 साल कम लग रही है मैडम। हाँ, तब तो खरीद ही लेगी वो। बिजनेस के लिए दिमाग चाहिए कि पैसा? इसमें से आप बताओ क्या चाहिए, ज्यादा किसकी जरूरत है? दिमाग। तो आपके पास दिमाग है? अगर होता तो मैं बिजनेसमैन होता। मतलब दिमाग नहीं इसलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हो? जी गुरुजी। सही कहा इन्होंने, सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते, दिमाग नहीं है। जिनके पास दिमाग है वो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये कह रहे हैं। तो गुरुजी सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? पढ़ाई करो मन लगा के जी, पढ़ लिख के, भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए। फिर भी हम आपको कहेंगे कि नौकर मत बनो जी। नौकर तो नौकर ही होगा, चाहे सरकार का हो चाहे प्राइवेट हो। नौकर क्या रहेगा? नौकर। मालिक बनना बड़ा है कि नौकर बनना बड़ा है? मालिक।
तो मालिक बनो ना। लेकिन पहले तो वो नौकर होते हैं फिर मालिक बनते हैं बाद में। ठीक है, आपको जब नौकर ही बनना है तो बनो। तो आशीर्वाद गुरु जी आशीर्वाद दीजिए मेरी नौकरी लग जाए सरकारी। अच्छे नौकर बनो, जाओ। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। चलो चलो जल्दी चलो, बोलो। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। कटे प्रणाम। ठीक बा? ठीक है। क्यों परेशान करते हो पति को? কি বলবো কি বলবো? বাড়িতে বাড়িতে শ্বশুর कुछ बोलो, कुछ बोलो। हैं? বাড়িতে তো শ্বশুর শাশুড়ি বিরক্ত করে আমাকে। नहीं? क्या पढ़ते हो? मेरा माँ बाप इनको तंग करता है, ये यही बताना चाहते हैं गुरु जी। हिंदी ना बोल सकत? বুঝতে পারবো কিন্তু বলতে পারবো না। ना बोल पढ़बो? का ना बोल पढ़बो? বলতে পারবো না আমি। ना? बंगाली? বাঙালি। डुम्बा डुम्बा टुम्बा टुम्बा का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? डुम्बा डुम्बा टुम्बा टुम्बा लुम्बा लुम्बा। नमस्कार गुरु जी। ये आदिवासी बात है, हम भी नहीं। सुनो, अपने पति से प्रेम से रहा करो और आप अपने माँ बाप को समझाओ कि वो इनको परेशान ना किया करें। आपकी पत्नी अच्छी है? मैंने तो आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, आपको बुलाती रहती है, आओ आओ आओ। हम लव मैरिज किया है, इनसे हमेशा प्यार करते हैं। लव मैरिज किया है तो बंगाली में आई लव यू कैसे बोलते हैं, बोल के बताओ। बंगाली में आई लव यू कैसे बोलते हैं? আই লাভ ইউ বলতে হয়। আই লাভ ইউ। आई लव यू बोलते नहीं, बंगाली में क्या बोलते আমি তোমাকে ভালোবাসি। हैं? আমি তো ভালোবাসে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোকা ভালোবাসে। তোমাকে 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 ভালোবাসে। আমি তোকা ভালোবাসে। তোমাকে। তোমাকে ভালোবাসে। तो भालो है छोरा? হ্যাঁ ঠিক আছে। अब आप ही बोल दो भाली है। हाँ गुरु जी, आप बोलो। আমি তোমাকে ভালোবাসি। अब भालो भाली नहीं बोलोगे, इनको भाली बासे। ভালোবাসি। अब तुम भालो हो तो ये भाली नहीं हो जाएगी? नहीं गुरु जी, ऐसे नहीं, हैं? नहीं होता? ऐसे नहीं होते। अब तुम भालो, ये भाली, लड़का लड़की, छोरा छोरी, मुंडा मुंडी। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, आपका कृपा बनाए रहे। नमस्ते बंगाल में नमस्ते कैसे बोलते हैं? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। अच्छा है, भालोबासी। अच्छा है। गुरुजी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता बेटा? ये नहीं पता। कहाँ मन लगता है? फोन में। हैं? फोन में। फॉर्म? कौन सा फॉर्म? मोबाइल। फोन फोन बोलो, फॉर्म क्यों बोल रहे हो? फोन फोन पे मोबाइल देखते हो? मोबाइल पे क्या देखना पसंद है? इंस्टाग्राम। अच्छा जी। तो इंस्टाग्राम में क्या देखते हो? रील। किसकी? लड़कियों की। वाह, ये है देश के होनहार बच्चे। अभी से इनका मन लड़कियां देखने में लग गया। कितने साल के हो छोटू? 9 साल के। तो तुम्हारे पापा भी यही देखते हैं क्या? फिर देख लो, 9 साल का है छोरा और इंस्टाग्राम में लड़कियां देखता है। बेटा ये रास्ता ना पकड़ लेना, ये गलत है। पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, पढ़ो लिखो कामयाब होगे। इंस्टाग्राम के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई करो और अपना भविष्य संवारो। ये उम्र बेटा पढ़ाई करने की है। आप बड़े होके मोबाइल बनाओ। मोबाइल देख रहे हो ना, चला रहे हो ना, आप ऐसे योग्य बनो कि आप मोबाइल बनाएं। आप बड़े अच्छे अच्छे ऐप बनाएं। आप क्यों ये सब देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो मोबाइल पे आपको लड़कियां देखना अच्छा लगता है? बताओ। लगता है। हैं? लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, कौन सी लड़की को देखते हैं? डांस वाली। डांस पसंद है आपको? तो आप डांस नहीं करते? करते हैं। तो आप डांस करो, अच्छा है। तो आप किसी का डांस देखते हो पहले, है ना? बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, ये चक्कर में ना पड़ो, है ना? इसलिए देखो, आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं और बाद में आप गाना गाते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल चला रहा है। अरे मोबाइल इसलिए चला रहा है क्योंकि आपने दिया है, और आप भी दिन भर मोबाइल चलाते हो तो बच्चे भी चलाते हैं। आप गीता पढ़ो तो बच्चे गीता पढ़ेंगे, आप रामायण पढ़ो तो बच्चे भी रामायण पढ़ेंगे। आप मोबाइल चलाते हैं, बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं। बच्चे अक्सर वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। बेटा पढ़ना चाहिए, पर आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ाई नहीं करोगे तो बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, आप सबसे पीछे रह जाओगे। थोड़ा खेला करो और पढ़ा करो। मोबाइल शत्रु है हम सबका। इस उम्र में, आपकी उम्र में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। जी गुरु। ठीक है। राधे राधे।
मुझे आपके बाल बड़े चमकदार से लगते हैं, मतलब इनका राज क्या है, इतने घुंघराले बाल? क्योंकि हमारे तो बचपन में ही बाल चले गए। बाल हम शैम्पू कंडीशनर से बचते हैं। अच्छा। क्योंकि बालों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो शैम्पू है और कंडीशनर। और आज के लोग धड़ल्ले से शैम्पू लगाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। एक्चुअली शैम्पू में बाल झड़ाने का ही दवाई रहती है कि पहले शैम्पू लगा के बाल झड़ेंगे, फिर आप बाल उगाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाई बिकेगी, फिर लोगों की दुकान चलेगी। सबसे बढ़िया है कि बाजार में आप पंसारी की दुकान जाइए और 3 चीजें लेकर के आइए। क्या क्या लेके आइए लिख लीजिए। आप थोड़ा सा सूखा हुआ आंवला, शिकाकाई और रीठा। क्यों पाठक, ये 3 ही हैं? 3 ही हैं। शिकाकाई, आंवला और रीठा, इन तीनों का पाउडर कर लीजिए और 1-1 चम्मच आप करके भिगा दीजिए। रात को भिगा दीजिए, सवेरे उस पाउडर को आप सिर पे लगा लीजिए और 10 मिनट लगे रहने दीजिए। और फिर इससे ऐसे ऐसे घिस लीजिए, बाल भी साफ हो जाएंगे और बालों को पोषक तत्व मिल जाएगा। चूंकि ये जड़ी बूटी है और जड़ी बूटी से साफ करोगे। एक्चुअली शैम्पू पे शिकाकाई वाला शैम्पू बाजार में मिलता है, उसमें शिकाकाई नहीं होता, बस रीठा वाला शैम्पू मिलता है, उसमें रीठा ही नहीं होता बस। जब रीठा शिकाकाई पंसारी की दुकान में मिल जाता है तो क्यों ना ला के वही लगाया जाए। क्यों बेवकूफ़ बनना। आजकल कंपनियां इतना बेवकूफ़ बना रही हैं, लेकिन पता नहीं भारत की जनता को क्यों समझ में नहीं आता। शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाओगे तो आपके बाल सदा हेल्दी रहेंगे। आपकी दोस्त हैं? हाँ, 1-2 है। तो वो सही संगति है कि गलत है उनकी? गलत है। उनकी गलत है? नहीं, मेरे गलत है। कैसी गलत है? मतलब दोस्तों का दिमाग भी कहीं और लगा हुआ है। हाँ, तो आपने जिन आपकी दोस्त लड़की है कि लड़का? लड़की। तो लड़की जो हैं उन्होंने किसी और के साथ दिमाग लगाया होगा, मन लगाया होगा। जो व्यक्ति गलत होता है और यदि हम भी उस गलत की संगति करें तो हम भी गलत हो जाते हैं। बोलो हाँ। जैसे मधुमक्खी, एक होती है मधुमक्खी और एक होती है मक्खी जो मलमूत्र में जाके बैठती है, और एक मधुमक्खी। किसकी कीमत ज्यादा है? मधुमक्खी। कौन सी मक्खी पाली जाती है? मधुमक्खी। मधुमक्खी पाली जाती है। ये मलमूत्र वाली मक्खी तो नहीं पाली जाती, क्योंकि वो बैठती सही जगह है, पुष्प में जाके बैठेगी, रस ग्रहण करेगी। ये मलमूत्र ग्रहण करती है, इसलिए उसे पाला जाता है, इसे नहीं पाला जाता। ऐसे बेटा जो सही संगति करेगा उसकी ही कीमत बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए आपकी जो सहेलियां हैं यदि वो गलत हैं तो आप उनकी संगति करोगी तो वो आपको भी गलत बना देंगी। गलत गलत बातें करके वो किसी के चक्कर में होंगी, वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमती होंगी, तो फिर आपको भी बोलती होंगी देख क्या जिंदगी है, देख मेरे तो बॉयफ्रेंड है। फिर आपको भी बोलेगी तू भी बना। अच्छा बताओ, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर सही है गलत है? बहुत गलत है। तो आपको बचना चाहिए, यही कुसंग है। इसे क्या कहते हैं? कुसंग। इसलिए आपको इस गलत संगति से बचना चाहिए। दुर्योधन गलत संगति में पड़ गया, नाश हो गया कि नहीं? नाश हो गया। रावण गलत संगति में पड़ गया, नाश हो गया कि नहीं? फिर कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा, को न कुसंगति पाए न साही। कैकेयी माता को मंथरा का कुसंग मिल गया, बिगड़ गई कि नहीं? इसलिए बेटा उन लड़कियों की संगत ना करो जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड हैं। ये तो भटकी हुई हैं, अभी 9वीं कक्षा में है और देखो बॉयफ्रेंड के संग घूम रही है, भटक चुकी। आपको चरित्रवान होना है, चरित्रहीन नहीं होना, ठीक है? जी गुरुजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए चरण स्पर्श करने एक बार। खुश रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। कुछ लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़ के भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं। बेचारे माँ बाप के कितने सपने होते हैं, कितनी मेहनत करके माँ बाप बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं और बेटियां माँ बाप को धोखा दे देती हैं। तो ये बेटियों का सही कार्य है कि गलत काम है? बहुत गलत है। धोखा देना चाहिए नहीं। इसलिए बेटा आप ऐसी बेटी बनो कि हर बाप चाहे कि मेरी बेटी ऐसी हो, ठीक है? हर माँ चाहे कि आपकी जैसी बेटी हो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। धन्यवाद। आप महात्मा गांधी को देखे हैं? नहीं देखा हूँ। नहीं देखे? झांसी की रानी को देखा होगा? नहीं नहीं देखे। अच्छा ये लोग हुए हैं कि नहीं? हैं।
हुए हैं ना? आपको कैसे पता कि हुए हैं? क्योंकि इसको हिस्ट्री अप्रूव करती है, हाँ, साइंस अप्रूव करता जैसे है। हिस्ट्री अप्रूव करती है कि गांधी जी, झांसी की रानी, मंगल पांडे, शिवाजी हुए हैं, ऐसे हमारे वेद, हमारी हिस्ट्री है वो कहती है कि भगवान हैं, भगवान हुए हैं। यदि आज के आप पुस्तकों को मान रहे हैं जिसमें गांधी के होने का जिक्र है, तो जिसमें राम के होने का जिक्र है वो रामायण क्यों नहीं मानते आप? तो सर ये मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसमें जो लिखा है वो सही ही लिखा है, वो गलत तो फिर भी हो सकता है। गांधी जी के बारे में भी गलत लिखा है, इसका मतलब गांधी जी हुए नहीं? अच्छा तो- ये बताओ, जो आपका बाप है, पिता है जी, वो आपके पिता है, इसका क्या प्रमाण है? जी साइंस प्रूफ करती है जेनेटिक। आपने कभी डीएनए टेस्ट कराया? आपने डीएनए कराया? जी वो तो हरदम हो जाता है जब ब्लड सैंपल टेस्ट होता है। पहले सुनो, पहले ये बताओ, आपने अपने पिता का डीएनए कराया? ये आपके पिता हैं, आपने कभी इस बात की पुष्टि की? अभी हो सकता है अगर आपको डाउट है तो। नहीं, कभी भी हो सकता है। आपने कराया? अभी तक नहीं कराया ना? हुआ है नहीं, आपने हर अभी तक बार नहीं- होता है, जेनेटिक सेम निकलता है, ब्लड ग्रुप से भी पता चल जाता है कि उनका ब्लड सुनो ग्रुप बेटा, क्या है, डीएनए मेरा होता ब्लड ग्रुप क्या है, है। सुनो डीएनए टेस्ट होता है, आपने आज तक नहीं कराया। जब बिना टेस्ट किए, बिना प्रूफ के आप एक आदमी को बाप मान सकते नहीं, हो? नहीं, नहीं, तो हुआ फिर है। भगवान के बारे में टेस्ट तो हुआ है, हुआ तो है आप भी DNA टेस्ट कर लो, वेद पुराण पढ़ लो, आपको सब समझ आ जाएगा। थोड़ी पता चल। अच्छा ये बताइए। अच्छा, पढ़ने से ये नहीं, जब पढ़ने से ये पता चल गया कि आप बंदर की संतान है, तो पढ़ने से ये पता क्यों नहीं चलता कि हम भगवान की संतान है? आपको बंदर की संतान हो ये पता कहाँ से चला? साइंस से पढ़ के ना। पर उसमें सुनो, पहले जैसा पूछ रहा हूं उत्तर दो। आपको पढ़ने से ही ना पता चला कि आप बंदर की संतान है? जब पढ़ने से ये पता चल गया कि आप बंदर की औलाद हो और आप बंदर की संतान हो, तो फिर पढ़ने से ये क्यों नहीं पता चलेगा आपको कि आप भगवान की संतान हो? फर्क कितना है कि आपने वो तो पढ़ा, ये नहीं पढ़ा सनातन को, ये समस्या है। जी, क्योंकि मतलब उसमें जो लिखा होता है साइंस में प्रूफ के साथ लिखा होता है, पर ये सब मतलब भगवत सुनो, गीता ऐसे बस लिख दिया सुनो, जाता है। हर जगह साइंस काम नहीं करती ना बेटा। ये बताओ, आप जब अपनी माँ के पेट में थे जी, तो ये बताओ, आपकी आंखें बनी, कान बने, जी कैसे बने गए? कौन वैज्ञानिक बनाने के लिए? एवोल्यूशन जैसे हुआ है, हम लोग को जेनेटिक में जैसे इन्फॉर्मेशन है वैसे बनता गया। कोई था बनाने वाला? हाँ, कोई था बनाने वाला? नहीं, अपने से बन गया जी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की तरह हमने से। बताया तो कि जब अपने से आपकी शर्ट नहीं बन सकती तो अपने से कोई इंसान कैसे शर्ट बन तो जाए? साइंस ने बनाया है ना। हाँ जी, तो वही कुछ तो और- कह रहे हैं कि शर्ट साइंस ने बनाई, आपको भगवान ने बनाया। कर क्या गुरुजी क्या रावण गद्दार नहीं था? रावण ने किसके साथ गद्दारी की? अपनी पत्नी के साथ। हाँ बिल्कुल किया, पत्नी को धोखा दिया, दूसरी स्त्री को देख रहा है अपनी पत्नी के होते हुए, पत्नी को तो पत्नी के साथ तो दगा किया उसने, सही है। और गुरुजी जैसे के तैसा व्यवहार करना सही है? तो आप किसके साथ करोगी जैसे के तैसे? नहीं, जैसे गुरुजी कोई हमारे साथ गलत करता है गलत तरीके से, तो हमें उसे जवाब देना चाहिए या फिर चुपचाप हो जाना? नहीं, जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? जवाब सबको देना चाहिए। कौन करता है आपके साथ गलत? जैसे गुरुजी हम आते जाते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो जवाब देना चाहिए। तो रावण के बारे में आपको ये जानना गद्दार है कि नहीं? हाँ गुरुजी, मैंने ऑटो पर देखा था, लिखा हुआ था कि मैं गद्दार है कि नहीं? हाँ गुरुजी, मैंने ऑटो पर देखा था, लिखा हुआ था कि मैं रावण हूँ पर मैं गद्दार, इसमें लिखा था रावण हूँ पर गद्दार हूँ। रावण हूँ पर मुझे लाइन में भूल गई हूँ पर तो आपकी मंदोदरी से बात हुई होगी नहीं गुरुजी कि मेरा पति गद्दार है, ऐसा? नहीं गुरुजी, उस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा था अंदर से। मंदोदरी बहुत खुश हो रही होगी आपसे मिलके, वाह आपने मेरा पक्ष रखा। सही है, रावण ने किसी के साथ दगा किया ना किया, पर मंदोदरी के साथ तो किया। मेरा प्रश्न ये है कि अन्य देवताओं के तो कई मंदिर है, पर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है? एक इसलिए है कि एक में आप मन लगाओ। पुष्कर में ब्रह्मा जी को शाप है कि आपकी पूजा होगी नहीं ज्यादा, नारद जी ने शाप दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको शाप है, ठीक है? इसलिए केवल एक ही है पुष्कर में, हाँ। बाकी कहीं नहीं है क्योंकि उनको शाप है। इस मनवंतर में और इस कल्प में पूजा नहीं है, आगामी कल्प में होती है पूजा। राम राम जी। राम राम। मैं हरियाणा से आया हूँ। कैसे हो? जो मैं ठीक है, तो कैसे है? कृपा है, आप बताओ क्या सेवा करें आपकी? मैं सेवा कर कथा सुनता हूँ, घर कथा सुनू तेरी, फिर कथा में इतना मजा आवा है, बस तेरी कथा में मजा आवा है। तुम्हें क्या माया लोग क्या पढ़ा तो बहुत दुनिया पढ़ रही है, लेकिन तेरी पढ़ाई काम आई है जिसका। गौवा की तो सेवा करिया, माता की तो सेवा करिया, बच्चा की पढ़ाने लग गया, और 3000 आदमी तो उधर खाना खाने लग गए। इसका बढ़िया भाई को मैं हरियाणा से आया हूँ, कोयल गाँव है, जींद जिला मेरा जी।
और पहला पूरा दारू छोड़ गया था ब्राह्मण परशुराम की ताड़ी बतवाई 3 साल हो गए पहला जी। मेरा घर बनवा दे नो आप कोठी और 3 बार आ लिया मेरे सोन दे देता हूँ कोठी का। भगवान आपको सुखी रखे। दारू मैंने बिल्कुल छोड़ दी तेरा कहना था। और घर में सब ठीक हैं? ठीक करा मेरा तो करा है मेरा जी को लग गया तेरा मिला फिर जी लगा मेरा घर शांति कर। कथा रोज सुनते हैं? कथा रोज सुनूंगा घंटा आधा घंटा मेरे से पहले हो गया तेरा। और अम्मा कहाँ गई धर्म पत्नी आपकी? उसकी आय करार की जी हम भी करार किया वो तो ठीक है वहाँ मेरे गला लड़न लगी मैंने धर्म का काम छेड़ दिया था पहले। तो अभी लड़ती हैं अम्मा? लड़ती है जी आपसे? लड़का काय बात की लड़ाई है? लड़का भी लड़ा है बहू भी लड़ा है पोते पोती सब लड़ा नहीं बताऊँ तो सारा दिन भगवान में ध्यान रखा है। अलग वो तो सब ठीक है, पत्नी से तो मत लड़ा करो। पत्नी ने मैं तो नहीं लड़ता वहाँ लड़ा। तो आप उनको रोज एक आई लव यू बोल दिया करो। आई लव यू किस तरह बोलो वह तो बूढ़ी हो गई अटैक हो गया था मर गई थी मसा बच्ची मेरा उसका कोई मतलब अरे तो बुढ़ी हो गई तो क्या हुआ, आई लव यू दे दिया करो एक। आई लव यू कहेंगे कि लड़ाई कराई तो आप आई लव यू बोला करो दादी अम्मा को, फिर वो नहीं लड़ेंगी। अच्छा क्या बोलेंगे? आई लव यू जी हरियाणा का हूँ खास करना नहीं लाना हो। क्या बोलेंगे दादी को अपनी पत्नी को? राम राम राधे राधे की मैं बोलूंगा। नहीं आई लव यू बोलो। आई लव यू तो यार मम्मी पापे वाली पढ़ाई मैंने नहीं आती। आई लव यू नहीं आई लव यू मम्मी पापे वाली पढ़ाई आया मैंने नहीं आती है। सही है सही है। तो आप अपनी पत्नी को अब जाके बोलना आई लव यू, पर वो आपको प्रेम से लड़ाई नहीं करेंगी। मेरा घर कद बनागा बता है घर कद बनागा घर घर बनेगा, भगवान आपका घर बनाएंगे। और आपके बच्चों को बोलना वो भी कथा सुने ताकि उनको भी सारा परिवार ने लेकर आऊंगा मैं सबको लेके आना। चलो अच्छा राम 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 राम। गुरुदेव मैंने 2 शादी की, पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली और दूसरी शादी मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है। मैं शादी नहीं करना चाहिए पर घर वालों के प्रेरित से शादी करने के लिए मैं राजी हो गई और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी से मना कर दिया तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। और अब शादी के बाद हम 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। तो आपका बच्चा जो था वो पहले वाले का था? जी पहले वाले का था। आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए? उनकी दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफी मेंटल है, रांची में इलाज होती है उसके हॉस्पिटल में। तो मेंटल है कितने, शादी के पहले से मेंटल है कि बाद से? शादी के पहले से मेंटल थे लेकिन दवाई इंजेक्शन द्वारा मेरी शादी करवा दिया था, बताया नहीं था लेकिन बाद में हमको रखना नहीं चाहा, काफी टॉर्चर किया। कितने साल आपके साथ रहे? 4 साल रही थी साथ में पहले पति से। जी साथ में क्या मतलब 6 महीना रुकती थी फिर 6 महीना कहीं और जा जाके छुपा छुपा के रखते थे हमको क्योंकि काफी मारपीट करते थे। कौन मेंटल? तो मेंटल था तो मारता क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को नहीं पकड़ता, हमें को नहीं महाराज जी उसको जिंजीर से बांध के रखता था, किसी को भी पा लेता था, मारपीट करता था वो। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक ही बच्चा। तो वो पागल था मेंटल था तो बच्चा हो गया फिर उसके बाद? हाँ उसका पहले ही बच्चा हो गया, मेरा शादी की सालगिरह से पहले ही बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। मेंटल था तो बच्चा कैसे हो गया, इस प्रश्न तो ये है। महाराज जी वो पहले हमने सब शादी की थी ना तो तब मतलब दवाई चल रही थी उसकी, रांची की तभी धीमी थी उसका मेंटल। अब शादी हो गई मतलब आपके तलाक हो गया उससे? जी। अब दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला तो अभी मतलब ब्राह्मण परिवार में किया है, वो अपने स्वार्थ के लिए मतलब अपने भाई के लिए शादी करना चाहता था, उनके भाई का बच्चा नहीं हो चाहता था तो, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। फिर उसके परिवार वाले ने बोला ये कहाँ भटकेगी तो तुम शादी कर लो, उनसे करवा दी और अभी सभी चेंज हो गए हैं। तो पति आपके साथ ठीक से नहीं रहता दूसरा वाला? मतलब वो हमको रख रहा है अपनी जिम्मेदारी से, वो मजबूर हो गया है, उनके घर वाले नहीं अपनाना चाह रहे हैं तो वो मुझे घर लेके नहीं जाता, जयपुर में रखता है किराए के रूम पे, पर वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तो जहाँ रखता है वहाँ रह लो। भाई वो किराए से रहना चाहता है, जयपुर में रहना चाहता है, उसका वही काम होगा, वही कमा रहा है, रह लो। मेरा सवाल ये है ना महाराज जी की मतलब मैं अपने बच्चे को छोड़ के दुखी हो रही हूँ ये सोच करके। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 9 साल का बेटा है। तो कहीं मुझे किसी प्रकार का पाप ना लग जाए। मैं पाप क्यों लगेगा? बच्चे को आप दादाजी के पास छोड़ दो, अपने पिताजी के पास, वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको योग्य बनाएंगे, आप दोनों पति पत्नी रहो साथ में। बस मुझे आप अपने पति को मोटिवेट कीजिएगा, समझाइएगा, धीरे धीरे वो आपके बच्चे को स्वीकार कर लेंगे। अभी शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल हुआ है लेकिन सभी चेंज हो गए हैं, घर वाले उनके बदल गए। पहले तो बहुत माना, पहले वृंदावन ले आया। कोई बात नहीं, आप अपने प्रेम में उनको अपने हिसाब से चलाइएगा और फिर वो आपके बच्चे को रख लेंगे। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मैंने भोजनालय में सुना था कि अन्नदान ही सबसे बड़ा दान होता है और लोग कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को कई साल तक पढ़ाता लिखाता है, पाल पोसता है, उसके बाद उसकी शादी करता है तो वो सबसे बड़ा दान होता है।
और आप कहते हो कि अन्य दान सबसे बड़ा दान होता है, तो इनमें दोनों में से कौन सा सबसे बड़ा दान है? एक और दान होता है जल दान। अच्छा, क्या होता है? जल दान। जल। अच्छा ये बताओ, क्या पानी के बिना, जल के बिना कोई जी सकता है? नहीं गुरुजी। भोजन के बिना? नहीं गुरुजी। नहीं। इसलिए जिसके बिना गुजारा ही ना हो वो सबसे बड़ा दान है। अच्छा, कन्यादान भी सबसे बड़ा दान है। ऐसा है ना, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। जैसे आपके लिए आपके पिताजी महान हैं, हमारे लिए हमारे पिताजी महान हैं, इनके लिए इनके पिताजी महान हैं, तो अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ हैं। हुआ कि नहीं? यस गुरुजी। क्या समझ में आया? कि कन्यादान भी श्रेष्ठ है, अन्नदान भी श्रेष्ठ है और जलदान भी श्रेष्ठ है। अपनी जगह सब महान है। सब महान, कोई ये नहीं कह सकता कि ये कम है और ये ज्यादा। दोनों मतलब अपनी अपनी सबकी महिमा है। जब आपको भूख लगी होगी उस समय आपको कन्या नहीं चाहिए। हाँ। क्या चाहिए? भोजन। हाँ। और जब आपका पेट भरा होगा, शादी हो ही नहीं रही होगी, तब क्या चाहिए? कन्या। तो सबकी कंडीशन अलग अलग है। थोड़ा मेरी पत्नी को समझा दीजिए, मम्मी से थोड़ा ज्यादा लड़ाई करती है। किसकी माँ से? मेरी माँ से। लड़ाई? जी। क्यों लड़ती हो? झूठ बोल रहे गुरुजी। थोड़ा ये ऊंचा आवाज में बात करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है मम्मी को। कैसे बोलते हो? सास नहीं। पानी ला। नहीं गुरुजी। नमक कहाँ रखा है? सास ऐसे बोलती हो? नहीं। कैसे बोलती हो? सास को ना चिल्ला के नहीं, ऊंची आवाज पे नहीं, अच्छे से देखो, बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपहु शीतल होए। हम बोल करके यदि किसी को खुश कर सकते हैं तो बताओ कोई खर्चा है? नहीं। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मस्त ऐसा बोलिए कि सबको अच्छा लगे। कल आप भी सास बनोगी, आपकी भी बहू आएगी, वो आपको ऊंचा चढ़ के बोले ऊंची आवाज में, आपको ही बुरा लगेगा। इसलिए सास को भी तो कुछ बहू का सुख चाहिए ना जी। थोड़ा सुख दे दो अपनी सास को। अब चिल्ला के कौन सा सुख दोगी? प्यार से मैया, प्यार से बोलो माँ जी बोलो, है ना। एक तरफ तो आप मम्मी कहती हो माँ है, और दूसरी तरफ चिल्लाती हो। रिश्ते फॉर्मेलिटी बन गए हैं आजकल। जिसे हम माँ कहते हैं ना, उसे माँ की तरह फिर निभाओ। हमने किसी को एक बार बहन कह दिया तो सारी जिंदगी उसके साथ बहन वाला रिश्ता निभाएंगे। ये थोड़ी कि कह दिया चलो मजाक कर लिया, है नहीं। रिश्तों में मजाक नहीं, रिश्ता मतलब रिश्ता। इसलिए आप माँ कहती हो ना, प्यार से निभाओ उस रिश्ते को। माँ डांट दे तो कोई बात नहीं, माँ कुछ कह दे तो जरूरी थोड़ी है कि हम रिपीट करें, उनको जवाब दें। जवाब नहीं देना चाहिए, सुन लेना चाहिए। बड़े हमें डांटते हैं, हमें जवाब नहीं देना चाहिए। ऊंची आवाज क्यों? जो आवाज देखो, हम वही बोलते हैं, यदास अनिरुद्ध, हम वही बोलते हैं जो आप लोगों को, आपके लिए सही भी हो और अच्छा भी लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। ऐसा नहीं बोलते कि बिल्कुल अच्छा ही ना लगे। सत्य बोलना चाहिए पर मीठा सच बोलना चाहिए। ऐसा भी ना बोलो कि किसी को अच्छे ही ना लगे। ठीक है? कैसे बोलोगे? अच्छे से, प्यार से। प्यार से बोलना है? सास को अच्छे से बोलना, समय से पानी देना, भोजन देना, अच्छी सेवा। अच्छी बहू बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छी बहन बनना, अच्छा इंसान बनना। जो भी अभिनय करना, अच्छा करना। ये जिंदगी एक मूवी है, पिक्चर है। हम और आप अभिनय कर रहे हैं। जैसे पिक्चरों में नहीं, मूवियों में कोई माँ का अभिनय कर रहा है, कोई पति का, कोई विलन का, कोई हीरो का, है ना। सब अभिनय तो है। ऐसे रियल जिंदगी में भी अभिनय है। जैसे अब आप बहू बन गई हो तो आपको बहू का अभिनय करना चाहिए, सास के साथ अच्छा वाला। पति नहीं हो तो पति अच्छा अनुभव, पति के साथ अच्छा व्यवहार करके अच्छा ओरिजिनल अभिनय, मिलावटी ना हो। ठीक है?